बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आशिर जट। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट्स फैमिली। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक पेपर हुआ था 23 फरवरी 2025 को। 14 स्केल का ये पेपर था। 60 मिनट थे इसके लिए। राइट आंसर बताएंगे, आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे कोई गलती हो जाए आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि इसका ये राइट आंसर था। पहले नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। वो क्वेश्चन है हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम फॉर ब्रेक नेक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा रैपिड। रैपिड मतलब तेज। ठीक। उसके बाद हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रेपोजिशन। क्वेश्चन था, शी राइट्स डैश ब्लू इंक। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। इन आएगा जी, शी राइट्स इन ब्लू इंक, विद नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों ने ये गलती की होगी, इसका आंसर विद लगा दिया होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ वॉइस, आई नो हिम। आई नो हिम, तो इसको उसने पैसिव में तब्दील करना था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा, ही इज नॉन टू मी। ही इज नॉन टू मी, ये इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्लियर है। उसके बाद आपने देखना है जी क्वेश्चन नंबर 4। उसमें वो कह रहा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा, वो है ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड राइस। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी गलत है क्योंकि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो कह रहा है कि इफ़ आई हैड वर्क हार्ड आई डैश पास्ट द टेस्ट। मशहूर ज़माना क्वेश्चन है, मैट्रिक एफएससी का ये क्वेश्चन है, तो वहाँ भी हमने ये पढ़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द टेस्ट या वुड हैव सक्सीडेड। तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें वो कह रहा है कि परसिमन इज़ आ। तो ये है फ्रूट, जापानी फल को कहते हैं जी। उसमें उसने बाकी ऑप्शन दिए हुए थे वो गलत हैं, लेकिन डी ऑप्शन इसका ठीक है, ये फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड। क्वेश्चन था, स्टेटमेंट थी, माई डैश नीड्स टू पेड एवरी मंथ। तो उसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, मॉर्गेज, मतलब के पेड रेंट और लोन फॉर हाउस। ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन, वर्ड्स हैव नो लिंक विद देयर मीनिंग, दिस इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन सी बनेगा, आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऑप्शन सी बनेगा। आपको पता है कि जिस क्वेश्चन के सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए तो उसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द बेस्ट एंटोनिम फॉर फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड कहते हैं बहादुर को, ताकतवर को। तो उसका जो बनेगा एंटोनिम वो बनेगा वीकनेस, कमजोरी। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है कि लाइफ इज कॉन्टिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। तो इस फिलोसफी को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिविज्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द काउंसलिंग फोकस ऑन हेल्प इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हिज थॉट एंड फीलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो हमें कह रहा है कि विच असेसमेंट, 13 में कह रहा है क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ टीचर इज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा, आइडलिस्ट। आइडलिस्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच असेसमेंट मेथड एवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ड्यूरिंग द लेसन। तो ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद हमारे पास है टीचिंग मेथड, डिडक्टिव मेथड इज फॉर्म और इज अ फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है, ऑप्शन ए बनेगा हमारे पास, जर्नल और टू स्पेसिफिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 16 है हमारे पास, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू मैयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर्सनैलिटी। ठीक है।
अच्छा, तो ये एक एमसीक्यूज़ पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट मैं आंसर ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है? रिल रिलेबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट, तो वो है ऑप्शन सी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसका ये राइट आंसर था। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहता है कि पेडागोजी इज ग्रीक वर्ड विच लिटरली मींस इज डैश द चाइल्ड टू लेट द चाइल्ड, ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा। ऑप्शन सी था हमारे पास राइट आंसर, सेन ही साइजिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उसमें वो कह रहा है कि विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद वन लाइनर और डिजिटल कंपोनेंट्स, तो उसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, ब्लेंडेड। ब्लेंडेड इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में वो कह रहा है विच रिवर डज नॉट फ्लो ऑन पाकिस्तान लैंड, पाकिस्तान लैंड पर कौन सा रिवर फ्लो नहीं होता, वो है ब्यास, ये इंडिया का रिवर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। रावी, गोम्बल, सतलुज ये पाकिस्तान के रिवर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वो कह रहा है कि वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है यूके। यूके इसका राइट आंसर है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में यूके मौजूद नहीं है, ठीक है। हम फिर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सी ए, चाइना, ठीक है। क्योंकि 1947 तक जो था चाइना, यूके ने मदद की थी, ब्रिटिश ने मदद की थी वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाने में, लेकिन 1947 के बाद फिर पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है, ठीक है। पाकिस्तान आज़ाद होने पर के बाद इस प्रोजेक्ट को फिर चाइना मदद करता है पाकिस्तान की, तो अब इसका जो गिवन ऑप्शन में है ए, चाइना इसका राइट आंसर है। अगर इसका ऑप्शन यूके या ब्रिटेन दिया होता तो फिर हम उसको सिलेक्ट करते, वो बेस्ट और पॉसिबल राइट आंसर था, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। शरीयत बेंच इन ऑल कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1979। अब कुछ बच्चे जो इसका ऑप्शन लगा आए थे राइट, वो लगा के हैं 1989, 1980 लगाए हैं, जो कि गलत है, क्योंकि 1980 में शरीयत कोर्ट्स बनी थी, जियाउल हक ने ये बनाई थी, लेकिन 1979 में क्या था, शरीयत बेंच बने थे इन ऑल हाई कोर्ट्स में, तो लिहाजा 1989 गलत है, जबकि 1979 इसका 100% राइट आंसर है। क्लियर है, तो आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद है फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो लाहौर में बनी थी, और कब बनी थी, 1973 में बनी थी। इसके बाद क्वेश्चन था 25, तो ये था कि सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो उसका जो इधर गिवन ऑप्शन में राइट आंसर था वो 1855 था। वैसे तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो 1851 बनता है, कितना बनता है, 1851 बनता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में 1851 नहीं था, तो हम लगाएंगे इसका 1855। गूगल पर इस क्वेश्चन को सर्च करें तो इसका राइट आंसर बनता है 1866, जो कि गलत है, ठीक है। अगर ये इस तरह, क्योंकि गूगल पे ना जब आप काफ़ी चीज़ें सर्च करते हैं ना, वो आपको मिल जाती हैं, लेकिन उसका रेफरेंस भी मौजूद नहीं होता, विकिपीडिया की चीज़ें होती हैं वो गलत होती हैं। लिहाजा इसका जो राइट आंसर है 1851 है। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो 1866 आएगा, जो कि गलत है, 1851 राइट आंसर है। अब उसने जो गिवन ऑप्शन में दिए हुए थे वो 1851 नहीं था, तो फिर 1855 ही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक हो गया जी। और ये ब्रिटिश ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात कर रहा है, तो ये डिज़ोल्व कब हुई थी, वो है 1867 में डिज़ोल्व हो गई थी, तो ये बात भी आपने याद रखनी है, नेक्स्ट टाइम वो आपसे पूछ सकता है वो कब डिज़ोल्व हुई थी, 1867 में। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच डॉक्यूमेंट इज कंसीडर्ड टू टू द टू नेशंस थ्योरी, तो वो बनेगा जी लखनऊ पैक्ट, सबको पता है 1916 में हुआ था। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास है विच सिटी इज रेफर्ड टू द स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट, स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट कौन सा सिटी है पाकिस्तान का, सवात। ये पाकिस्तान लेवल पे बात पूछी जा रही है, की जाएगी। इसके बाद ये है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर, तो वो उसका राइट आंसर है जो वह तकरीबन है मेरे ख्याल से 7303 है, उसका राइट आंसर कितना है, 7303 है।
7307 किलोमीटर उसका राइट आंसर है, लेकिन वो तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो लिहाजा फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसका राइट आंसर वही सिलेक्ट कर लोगे जो गिवन ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है? तो वो कितना बनता है हमारे पास? 7200 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास ड्यू टू 25th अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेनेट आर, वो कितने हैं? 96 हैं। इससे पहले 100 थे और उससे पहले 104 थे, लेकिन अब कितने हैं? 96 हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में विजिट किया, और पाकिस्तान विजिट करने के बाद वो कहाँ पे गए थे? मीनार पाकिस्तान पर। तो वो क्या उसका आंसर है? वाजपेयी। ये काफ़ी मशहूर ज़माना क्वेश्चन है, 1999 में उन्होंने विजिट किया था। क्लियर है जी? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ कॉर्नर? तो इसका ऑप्शन है राइट सी, राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिफ्रैक्शन इसका राइट आंसर है। फिर है हमारे पास विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड? तो साउंड वेव किस टाइप की वेव्स हैं? वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। क्लियर है? फिर हमारे पास द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर, तो वो कौन सा है हमारे पास? उसका पावर का यूनिट क्या है? वाट। वाट इसका राइट आंसर था। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस? तो उसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन सी था, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर है हमारे पास क्वेश्चन 35। उसमें वो कह रहा है कि विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट? तो वो उसका राइट आंसर था एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धात है और बॉक्साइट से ये निकाली जाती है, ये भी आपने याद रखना है। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? तो ये मैंने एवरीडे साइंस के लेक्चर जब पढ़ाए थे मैंने बताया था। पेनक्रियाज, अगर किसी ने ये नहीं देखी एवरीडे साइंस की सीरीज़, तो वो चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में देख सकता है एवरीडे साइंस की सीरीज़। तो वहाँ पे ऑर्गन वाला सिस्टम है और तमाम मैंने रेगुलेटरी सिस्टम, तमाम मतलब के लेक्चर मैंने बताए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? तो उसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा चिकन पॉक्स। ठीक है, वैसे तो तमाम ही ये वायरल डिजीज हैं, लेकिन क्योंकि टीबी भी वायरल डिजीज है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मलेरिया भी वायरल डिजीज है, टेटनस भी वायरल डिजीज है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट मैं समझता हूँ राइट आंसर है वो चिकन पॉक्स है। बाकी मजीद भी अपने तहत आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाई द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट? वो होगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी होगा जी। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विटामिन सी आप समझ सकते हैं कि स्किन के लिए होता है, और विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, आप साइंस के लेक्चर में जाके ये देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी मैंने बताया हुआ है कि दो टाइप्स की इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल का भी फंक्शन बताया हुआ है, लार्ज का भी बताया हुआ है, तो लिहाजा इसका ऑप्शन होगा बी, राइट आंसर, वाटर अब्जॉर्प्शन। अब एवरीडे साइंस की प्लेलिस्ट में जाके इस तमाम लेक्चर देख सकते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीथेन। फिर आगे आगे हैं उसके बाद हमारे पास मैथ के क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन जो 41 है, इसका मुझे राइट आंसर कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। मैं इधर तुक्का भी नहीं लगाना चाहता, लिहाजा असल में ना टाइम शॉर्टेज की वजह से इसको फिर मैंने सॉल्व भी नहीं किया। आप लोग खुद ही बल्कि इसका आंसर कर दें कमेंट्स में, पता चले ना आप लोगों ने क्या आंसर लगाया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 42 था, उसका राइट ऑप्शन बनता है ए, 1/6। ठीक है, फिर 43 क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर बनता है मेरे ख्याल से 43 का 12। ठीक है, ऑप्शन ए 12 बनता है जी उसका। ठीक है, अच्छा, तो ये आप लोगों को मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ा मैथ के क्वेश्चंस की, जस्ट मैं इसके आंसर ही बता रहा हूँ, टाइम मतलब कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, टाइम आप लोगों का बच सके। उसके बाद 44 क्वेश्चन 44, उसका राइट ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, तो ये पीपीएससी का पास्ट पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है 44, ये मैथ का क्वेश्चन पीपीएससी में भी अक्सर कई बार आया हुआ है। उसके बाद है 45 क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर बनेगा ए, 4। ठीक है, ए ऑप्शन उसका राइट बनेगा। फिर आगे सीरीज पूछी हुई है, 5 और 2 का डिफरेंस है, तो वो मेरे ख्याल से 38 बनेगा जी। हाँ जी, 38 ही बनेगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है, उसका जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, 0। ठीक है, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48, उसका जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, -1 बनेगा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, उसका जो राइट आंसर बनेगा 2.15, ऑप्शन सी बनेगा। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी? तो ये एक किस्म की आप समझ सकते हैं कि डेफिनेशन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा, वो है अरिथमेटिक मीन। ठीक हो गया जी। तो अब मैंने आपके साथ
ये तमाम के तमाम क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो लिहाजा आप लोग इसको देख लीजिएगा, अपने जितने भी आपके मार्क्स हों इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जिन लोगों ने ये पेपर दिया था और ये वीडियो भी देखी है और अपने मार्क्स कैलकुलेट करें, और अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद कमेंट में लाजमी बताएं कि आप लोगों के इन 50 नंबर में से कितने नंबर बन रहे हैं। तो ताकि ये है कि तमाम लोगों को पता चल सके कि मेरिट कितना रहेगा, और एक दूसरे के नंबर जज करके फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पेपर मुझे मिला था, अब ये नहीं मुझे पता कि ये मॉर्निंग टाइम का है या इवनिंग टाइम का है, लिहाजा मैंने वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दिया है। दूसरा पेपर भी मुझे मौसूल हुआ है, जल्द इंशाल्लाह ताला मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। पहले आप लोग ये वीडियो तो देखें ना, और अपने मार्क्स कैलकुलेट करें। ऐसे ही मैं लेटेस्ट पेपर और एमसीक्यूज़ जो भी होंगे आपके साथ बना के वीडियो शेयर करता रहूँगा। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।